एक दिन एक वेश्या उनके समक्ष आई और वो चाहती थी कि वो हरिदास ठाकुर के उस नाम जप में किसी भी तरह का रोक लगाया जाए। और वो आई और हरिदास ठाकुर को कहने लगी कि मैं आपके साथ संग करना चाहती हूँ। और आप सब जानते हैं कि जो कृष्ण भक्त या फिर भगवान को अपने आप को समर्पित किया हुआ कोई भी व्यक्ति बहुत विनम्र होते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, आप यहाँ विराजिए, पहले मैं ये 3 लाख माला जब ख़त्म कर लूँ फिर आप मेरे साथ संग कर लीजिएगा। वेश्या दिन भर इंतज़ार कर रही थी और हरिदास ठाकुर दिन भर और शायद रात भर भगवान का नाम लेते रहे। जब भी हरिदास ठाकुर को वो देखती तो उन्हें नाम जप करते हुए ही पाती। दिन हो रात हो, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, तीसरे दिन वेश्या की तो हद हो गई थी। वेश्या गई और हरिदास ठाकुर को कहने लगी कि प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मैं जिस कामना से आपके पास आई थी उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। और हरिदास ठाकुर ठहरे भगवान के प्रिय, अपने आप को पूर्णतः समर्पित किए हुए संत। उन्होंने बड़े नम्रता से उस वेश्या से कहा कि ये मेरी छोटी सी कुटिया है, आप यहाँ रह सकती हैं, मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। और ये कहते हुए हरिदास ठाकुर वहाँ से हमेशा के लिए चले गए और वो वेश्या उनकी उस कुटिया में रहने लगी और वो स्वयं भगवान को पूर्णतः समर्पित हो गई। कृष्ण को समर्पित होना या फिर किसी भी प्रिय भगवान को अपने आप को समर्पित करने का एक ही तात्पर्य है कि अपने जीवन में किए हुए पुराने जो भी कल्मश, जो भी द्वेष, जो भी गलत कर्म, सब कुछ भगवान को समर्पित करके एक नया दौर, एक नई शैली अपने जीवन में लाना। उम्मीद है ये कहानी आप सबको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी। हरे कृष्णा।